सो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस का आई थिंक थर्ड लेक्चर होगा, या हम लोग डिस्कस कर रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम। इसमें हमने बताया था बच्चों क्या होगा, इससे मोर देन वन बॉडी होगा, एंड इन एफबीडी ऑफ सिस्टम क्या लिखा था, डू नॉट शो इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल फोर्स दिखाना नहीं। डू नॉट शो इंटरनल फोर्सेज। है ना? तो इंटरनल फोर्स किसको कहते हैं ये भी समझाया था। क्लियर है? ये इंटरनल फोर्सेस क्या है समझा दिया। यस सर, यस सर। तो अगर बच्चों मैं अगर पूछूं कि एक सवाल हमने लिया था, एफबीडी ड्रॉ करने के लिए कहा था, एक ऐसा बॉक्स था और एक बॉक्स में एक आदमी खड़ा था। वो आदमी तो अच्छा बना नहीं। सो आदमी ने ऐसे रस्सी पकड़े हुए था, है ना? मैन इज पुलिंग विथ सम फोर्स एफ, और यहाँ पे ना एक वेइंग मशीन लगा देता हूं मैं। ये कहाँ पे खड़ा है? वेइंग मशीन पे। वेइंग मशीन में एक पॉइंटर होता है, वो बताता है कि कितना केजी है, 10 केजी है, 15 केजी है। ठीक है ना? सो दिस इज स्टैंडिंग ऑन ए weighing machine। मतलब weighing machine is part of the box। अभी कुछ नहीं किया है, अभी तो बस स्टार्ट किया है पीयूष। बच्चों तुम लोग भी डायग्राम ड्रॉ करते जाना। मैंने मैन का एफबीडी ड्रॉ करवाया था और किसका, कैपिटल एम का ड्रॉ करवाया था। कैपिटल एम सपोज ले लिया मैंने 60 केजी, स्मॉल एम ले लिया, कितना हुआ, थोड़ा हैवी ले लें, 40, थोड़ा हैवी आदमी 100 केजी का मैन का मास। और मैन इज पुलिंग विथ सम फोर्स एफ। मैं कह रहा हूं कि ड्रॉ एफबीडी ऑफ मैन प्लस बॉक्स सिस्टम। है ना? दैट मीन्स इसका एफबीडी देखो, ऐसे मैंने घेर दिया, इसका एफबीडी ड्रॉ करना है। ये हमारा सिस्टम है। तो बताओ क्या क्या फोर्सेज हो जाएंगे? एक तो टेंशन फोर्स, एक टेंशन का फोर्स टी ऊपर, टेंशन बोलो, mg, और ये येलो कलर से जो घेर दिया है
तो देखो एक टेंशन यहाँ ऊपर, एक टेंशन यहाँ ऊपर, है ना, दो टेंशन ना, 2T और एक कैपिटल mg और एक स्मॉल mg, ठीक है। नॉर्मल फोर्स अब नॉर्मल कौन सा? मैन पर मैन वाला। नहीं, नॉर्मल फोर्स नहीं आएगा। नॉर्मल नहीं आएगा सर इसमें, हाँ देखो बड़ा Internal सरफेस ऑफ force कांटेक्ट है ही नहीं। सर मैन जो बॉक्स पर खड़ा है सर उसका नॉर्मल फोर्स नहीं आएगा, बिकॉज मैन ने लगाया उस पे, बॉक्स ने लगाया मैन पे, तो ये क्या हो गया? बिकॉज ये क्या हो सिस्टम में गया, नॉर्मल नहीं आएगा। सिस्टम, ये तो हवा में है, हवा में है ना, मैंने बताया था ना, ये रस्सी अगर छोड़ दिया तो बेचारे का हाथ पैर टूट जाएगा। सर, पर मैन तो बॉक्स पर खड़ा है ना। हाँ सी उसका एफबीडी निकालेंगे तो आएगा। तो बॉक्स, वही तो कहा ना, बॉक्स और मैन का एफपीडी बनाया ना। और इसमें हालांकि कह दिया कि वेइंग मशीन अभी लगा दिया, क्योंकि कुछ और सवाल पूछना है। तो मैं 3 बार बोल चुका हूँ, वेइंग मशीन को क्या करना है, सिस्टम बॉक्स का ही पार्ट मानना है। तो यही हो गया कि नहीं एक्सटर्नल फोर्सेज? सर मैन ने लगाया हुआ मैन जो फोर्स से खींच रहा है वो। तो मैन कितना फोर्स से खींच रहा है ये तो लिखना ही नहीं है। मैन पे तो इंटरनल होगा। मैन पे लग रहा है ना टी ऊपर, ये टी दिखाया ना, ये मैंने इतना को ऐसे ग्रीन येलो कलर से जो बता दिया, ये हमारा सिस्टम है। तब देखो ये टी ऊपर लग रहा है, ये टी ऊपर लग रहा है, ऐसे मान लो, ठीक है। सर सर जो मैन खींच रहा है वो इंटरनल होगा ना? नहीं, जो मैन खींच रहा है, हम हमेशा बहुत एक्सप्लिसिटली लिखाए थे बच्चों कि वी हैव टू ड्रॉ द फोर्सेज अप्लाइड ऑन द बॉडी, अप्लाइड बाय द बॉडी नहीं दिखाना है ना। क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ से जितना कोई किसी पर अप्लाई करेगा वो भी अप्लाई करेगा, अगर दोनों को दिखा देंगे तो पूरा तो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है, समझा कि नहीं समझा? यस सर। तो अब अगर मैं पूछूं कि Sir, मैन कितना फोर्स लगाए, व्हाट शुड बी द फोर्स अप्लाइड बाय मैन सो दैट द सिस्टम रिमेन एट रेस्ट। अब ये सवाल पूछ दिया 8000 है ना। सो मैं लिखूंगा व्हाट, तुम लोग भी लिखो, व्हाट शुड बी एफ, दैट मीन्स जो फोर्स मैन लगा रहा है वो टी के बराबर है, व्हाट शुड बी एफ सो दैट system remain in a rest. System remain in rest. कहोगे सर इसका एफबीडी में टोटल अपवर्ड फोर्स है 2t और नीचे का फोर्स है कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू g, दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m g by 2, that means 160 into g by 2, that means कितना हो जाएगा बच्चों? 800 न्यूटन, 800 न्यूटन उसने फोर्स लगाया। और हर्षवर्धन ने तो मुझे बहुत पहले ही बता दिया जो मैं पूछने वाला था, कि ये वेइंग मशीन पे जो खड़ा है वो कितना वेट मेजर कर रहा है वेइंग मशीन। सर ये थर्ड लेक्चर है या फोर्थ लेक्चर है? देख लो यार, मुझे भी नहीं याद है थर्ड है या फोर्थ। थर्ड है।
थर्ड है ना? शायद फोर्थ होगा, पहला क्लास में क्या बताया था? नहीं सर, थर्ड है। नो सर, ये थर्ड है। चलो तो थर्ड ही है, ज्यादा नहीं हुआ, लेक्चर थर्ड। चलो तो पहले उससे वो सारी चीजें बाद में करते हैं। ये हमारा 800 न्यूटन आ गया। अब दूसरा सवाल हमने ये पूछ दिया बच्चों कि व्हाट इज वेट शोन बाय द वेइंग मशीन। फाइंड वेट 16,000 न्यूटन्स। shown by weighing machine। तो Zero. हालांकि आज तो मुझे ये भी बताना है कि वेट क्या होता है और मास क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस, है ना? सर जीरो ही होगा। हाँ सर, जीरो होगा। इज इट जीरो? तो हाँ वेट शोन बाय द सर वेइंग क्योंकि मशीन उसका को जितना क्या वेट है करेंगे, उसका मान उसके का ऊपर एबीडी ड्रॉ कर घुमाना लेते है। हैं। मान का एबीडी, क्योंकि वेट कैसे शो करता है, जो वेइंग मशीन नॉर्मल फोर्स लगाता है ना वही दिखाता है एक्चुअली, है ना? तो नॉर्मल फोर्स क्या है एक्चुअली ये निकालना है। तो नॉर्मल सपोज एन है और इस मैन पे एक ऊपर का फोर्स लग रहा है टेंशन टी ऊपर, और इसका वेट है स्मॉल एम जी नीचे। चूंकि मैन रेस्ट में है तो क्या लिखेंगे, n plus एन t is equal ऊपर to प्लस टी दैट इज इक्वल टू एम जी। और हमारा वेट सोन क्या होगा बच्चों, अभी मैं इसको डिस्कस करूंगा वेट सोन कैसे निकालते हैं। तो ये नॉर्मल रिएक्शन ही है वेट सोन, है ना? सो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम जी माइनस टी। एम जी तो पता है कितना है, 100 न्यूटन है, 100 के जी, 100 इंटू 10 और माइनस। सर मैं लेट ज्वाइन हुआ। तो मैं क्या करूं हितेश? नेटवर्क नो सर, तो कौन सा क्वेश्चन है इतना बता दो। बस पहला सवाल है ये। पहला सवाल है, डोंट वरी। सो कितना हो जाएगा, 200 न्यूटन। अगर कहा जाए इसको केजी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो 20 केजी वेट के बराबर शो कर रहा है। इसको ऐसे भी लिखते हैं 20 केजी वेट, 20 जी शो कर रहा है। इज इट करेक्ट? यस सर। अब वो था कितना का था वो, 100 केजी का, 100 की। और दिखा कितना रहा है, 20 केजी। 20 kg। अगर लड़की होती तो बड़ा खुश हो जाती, है ना, कि यार ये कैसे, मतलब भगवान को धन्यवाद धन्यवाद दे देती। और लड़का होता है सोचा यार मैं ऐसे कैसे हो गया, 100 केजी का था 20 सर केजी। उस कम करने की बात ही नहीं मतलब थी। उल्टा होता है। क्या होता है, आजकल लड़के ज्यादा ये हो गए। सर वो उल्टा होता है। तुम लोग इतने वेट कॉन्शियस हो गए हो क्या? मुझे लड़के तो मस्त खाते हैं नहीं सर। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, लड़कियों से किसी से पूछ दो कि उसका कितना वेट है, देखो वो बताएगी 10-15 किलो होगा। उनके दिमाग में तो ऐसा ही रहता है। चलो कोई नाराज ना हो जाए, इसमें लड़कियां हैं ना। प्रीति, कितना वेट है तुम्हारा? तो बच्चों ये जो लड़का था ना, इसको लगा ये कैसे हो गया कि हमारा क्या दिखा रहा है, सर हाँ सर बताओ। प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या खुद का ऐसा, मतलब ये लिफ्ट खींचना या फिर ऊपर जाना? क्यों नहीं पॉसिबल है? देखते नहीं हो कभी कभी पेंटर्स जो होते हैं वो वैसे चढ़ जाते हैं ऊपर खींच करके,
ऐसे बॉक्स हाँ, बना yes, लिया, ऐसे बॉक्स बना लो, पुली बना लो, और इसको मान लो कि ऊपर जाना है। हाँ, सर प्रीवियस पेज लो ना सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था 10 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट लो ना सर प्रीवियस। हाँ लेता हूं। अब ईशान ने पूछा व्हाट इज वेट, तो पहले मैं प्रीवियस पेज ले लेता हूं, हितेश ने तो परेशान हो जाएगा। सर मतलब ये जो नॉर्मल फोर्स है या फिर रिएक्शन है वही वेट है? हाँ अभी समझा ही देता हूँ, वेट को समझा देता हूँ। equal and opposite. Sir, weight is the amount of pressure exerted by Completed, sir. डन सर। डन, चलो। तो मैं यहाँ पे पहले ये समझाता हूँ वेट क्या होता है, तुम लोग थ्योरी पार्ट में लिखना व्हाट इज द वेट। वेट इज द फोर्स with which Earth attracts Earth body. is attracts body. Earth is बोले प्रीति कनेक्टेड हो? यस सर। तो इसमें तुझे अच्छा करना है न्यूटन्स लॉ में। शुरुआत में अच्छा की थी, बीच में थोड़ा डाउन हो गया था तुम्हारा परफॉर्मेंस। चलो, द फोर्स विथ विच अर्थ इज पुलिंग, इसी को बोलते हैं वेट। अब मैं बोलता हूं बच्चों एक एक्चुअल वेट। अब सारे बच्चे एकदम ध्यान देना कि एक्चुअल वेट क्या होता है, और अगर एक्चुअल वेट कहा तो दूसरा वर्ड क्या यूज करूंगा? मास। एवरेज। एपरेंट वेट। Apparent weight. apparent weight। apparent weight. एक्चुअल वेट का मतलब mg, तो वेट का मतलब यही हुआ कि mg से अर्थ पुल करा, यही एक्चुअल वेट है। लेकिन कभी कभी जैसे लड़कियां उस समय धोखा खा गई थी, 20 केजी वेट दिखा रहा था, तो वो क्या हो गया, वो एपरेंट वेट हो गया। वेइंग मशीन ने इतना मेजर किया भाई जो भी है ना, तो वो हो गया एपरेंट वेट। तो एक्चुअल वेट mg तो है, लेकिन हम कैसे मेजर करते हैं, क्या करते हैं? तो बच्चों एपरेंट वेट हम मेजर करने के लिए क्या करते हैं, या तो हम वेइंग मशीन पे खड़े हो जाते हैं। अब ये वेइंग मशीन उतना अच्छा तो बनेगा नहीं, मेरी ड्राइंग तो बहुत ही माशाल्लाह है। बच्चों क्या है कि ये ऐसा वेइंग मशीन पे ऐसे पॉइंटर होता है जो दिखाता है कि 0 kg है, कि 10 kg है, कि 15 kg है ना, और तुम यहाँ पे खड़े हो जाते हो। तो ये एग्जैक्टली वेइंग मशीन क्या मेजर करता है, तुम यहाँ पे खड़े हो गए तो तुमने इसको नीचे फोर्स लगाया और ये तुम्हें ऊपर फोर्स लगाया। अब न्यूटन्स लॉ से हम क्या लिखते हैं कि तुम रेस्ट में हो, तो n इक्वल टू क्या है, mg. mg। तो एक्चुअल वेट तो है mg, लेकिन ये वेइंग मशीन क्या दिखाएगा, n। जितना ज्यादा तुम प्रेस करोगे उसको नीचे, जितना ज्यादा नॉर्मल होगा उसका पॉइंटर उतना डिफ्लेक्ट होगा और उतना ज्यादा वेट शो करेगा। तो वेइंग मशीन मेजर कर रहा है n, और हम कह देते हैं कि n इक्वल टू mg है, तो कहते हैं कि हमारा वेट शो कर रहा है ये। लेकिन तुम्हारा वेट शो कर रहा है कि नहीं कर रहा वो तो देखते हैं, वो तो n शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, n। अभी N. रेस्ट में है तो हमारा एक्चुअल वेट जो है वही वेइंग मशीन भी शो कर रहा है। लेकिन अब मैं बात करता हूं, सारे बच्चे एकदम ध्यान से सुनना, ये छोटे छोटे सवाल बच्चे मिस कर देते हैं। अब क्या हुआ बच्चों, तुमने क्या हुआ कि लिफ्ट में चले गए और मन किया तुझे कि लिफ्ट में जाके मैं एक्सपेरिमेंट करूं, अपना वेट मेजर करूं, और लिफ्ट का है एक्सेलरेशन ऊपर a, लिफ्ट इज गोइंग अप विथ एक्सेलरेशन a।
है ना। तो ये थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी नहीं, सवाल ही है, ऐसे सवाल आएंगे। तो लिफ्ट इज गोइंग अप विथ एक्सेलेरेशन ए, व्हाट इज द वेट शोन बाय द वेइंग मशीन, या कह सकते हैं व्हाट इज More than बढ़ actual. जाएगा, mg माइनस बढ़ जाएगा, सर, वेट बढ़ जाएगा। Sir, more प्रेशर than से actual. अप्लाई होगा। हाँ, लेकिन क्या एक्चुअल वेट तुम्हारा बढ़ गया? नहीं नहीं, सर, 40 केजी को Apparent तो weight बढ़ 40 गया। केजी का ही है ना। तो इसमें क्या इक्वेशंस लिखोगे? तो तुम लिखोगे सर इस पे n लग रहा है ऊपर, mg लग रहा है नीचे, और हम जो है ना पिकनिक मनाने जा रहे हैं ऊपर ए से। तो क्या हो जाएगा, n ऊपर mg नीचे, लेकिन अभी तो हमने न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ा ही नहीं, मैं कैसे बता दूं अभी, लेकिन फिर भी F इक्वल टू ma जानते हो ना, मैं तो भूल ही Yes, गया, sir. न्यूटन सेकेंड Yes, लॉ अभी sir. बताया Yes, नहीं, अभी के बाद में Yeah. बताता हूँ। सो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg प्लस ma। चलो अभी न्यूटन लॉ सेकेंड लॉ ने बताया, मैं कॉन्सेप्ट ये बता दिया तुझे। F इक्वल टू ma समझ में आया? तो बच्चों ये जो हो गया तो दोनों ना, m ये सेम तुम्हारा- रहेंगे। ये क्या है जो n मेजर कर रहा है, ये एग्जैक्टली अपरेंट वेट है, which is not equal to, in this particular case, not equal to actual weight. This is more than actual weight. यही केस होता है जब ये एक्सलेट नीचे करता है, तो ये होता है। तो वेट समझ में आ गया क्या? क्या बोलते हैं, ईशान ने पूछा था। हाँ सर। सर, हम्म, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर ये वाला एग्जांपल बताओगे, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या नाम है? प्रशांत। प्रशांत तुम्हारा नेटवर्क थोड़ा सा कर लो, तुम्हारे साथ डेली का ये प्रॉब्लम होता है। 2-3 बच्चे हैं जो जनरली ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो पापा से कहो या तो ब्रॉडबैंड लगा लें या कोई अच्छा सा सिम ले लो। कौन सा सिम यूज कर रहे हो? BSNL। अच्छा, मतलब सरकार के एकदम ये हो नहीं कि सरकारी चीजें यूज करना है। चलो, तो ये एपरेंट वेट अभी क्या हो गया बच्चों, मोर देन mg एक्चुअल वेट से, और अभी जब आगे डिस्कस करेंगे कि नीचे जाएगा तो लेस देन mg होगा, है ना। तो वेट के बारे में थोड़ा सा हमने समझा दिया। एक और मेथड होता है, जब मैं बता रहा हूं तो समझा ही देता हूं। एक होता है बच्चों स्प्रिंग बैलेंस। आजकल बहुत जगह पे ऐसे तुम सब्जी लेने जाते हो, कुछ लोगों को लगता है सब्जी सही से नहीं देता है, तो एक स्प्रिंग बैलेंस खरीद लिया, है ना। ऐसे हुक लगा रहता है और इसमें एक पॉइंटर होता है, रहता है ऐसा पॉइंटर, है ना। हाँ सर। यस तो ये सर। पॉइंटर क्या है, ये स्प्रिंग है, जब इससे अगर कोई मास हैंग करा दिए तो क्या होगा, स्प्रिंग थोड़ा इलोंगेट होगा। तो ये नेचुरल लेंथ में है, तो यहाँ पे मान लो कि ये 0 दिखा रहा है, ये पॉइंटर 0 पे होगा, लेकिन जैसे जैसे ज्यादा वेट लगाओगे देयर विल बी मोर इलोंगेशन। तो ये अभी कुछ दिखा रहा है, सपोज ये 5 kg के आसपास है, ठीक है। तो एक्चुअली ये क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है कि नीचे लग रहा है mg और ऊपर लग रहा है kx0, सपोज x0 इज इलोंगेशन, तो कहेंगे kx0 जो है वो mg है ना। अगर हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है और तब मेजर कर रहे हैं, तो ये स्प्रिंग क्या मेजर करता है, kx0 मेजर करता है। अगर ये mg के बराबर है तो कहेंगे एक्चुअल वेट मेजर कर रहा है। और कहोगे सर ये तो mg मतलब अगर मान लो 10 kg का बॉडी है, 10 kg का, तो ये तो 100 न्यूटन मेजर करेगा। kx0 कितना होगा, 100 न्यूटन। लेकिन तुम कहोगे सर इसमें तो दिखाता है 10 लिखा हुआ, तो एक्चुअली क्या करते हैं, इसको कैलिब्रेट कर देते हैं। कैलिब्रेशन मीन्स जहां पे 100 न्यूटन पे जो पॉइंट है उसको मैं क्या लिख लूंगा, 10 kg। जहां पे 50 न्यूटन पे आता है वहां पे क्या देख दूंगा, 5 kg। इसको बोलते हैं कैलिब्रेट कर दिया। समझा क्या ये? तो मोस्टली यस सर। जी सर। आता है।
हालांकि इसको अगर 100 न्यूटन है ना तो इसको ऐसे बोलते हैं 10 kg वेट. दिस इज द वे वी राइट 100 न्यूटन को, मतलब ब्लॉक का मास 10 kg है. सर अब- स्प्रिंग लूज हो जाएगा तो गलत बताया. स्प्रिंग अगर बहुत बार यूज करते 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 थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा, है ना, बहुत दिन यूज करने के बाद, तो एक्चुअल नहीं रहेगा, मटेरियल थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाएगा, तो अलग दिखाएगा, गड़बड़ दिखाएगा, है ना. इंडिया का बनाया तो थोड़ा मोड़ा तो चल ही जाता है 2-4 kg का आगे पीछे. चलो तो 2 मिनट. आजकल टेम्परेचर गन आता है ना, चाइना माल बना हुआ, कहाँ कहाँ का माल रहता है. अब बताओ टेम्परेचर गन से एक बार सर बहुत मेजर गलत करो, बताता है वो। एक बार मेजर करो 96, दूसरी बार तुरंत मेजर करो तो 98, लो तुरंत तबीयत खराब हो जाता है, 99 हो जाता है, कभी कभी 95 हो जाता है. 2-4 डिग्री का तो आगे पीछे ऐसे ही दिखा देता है वो. कोरोना का फायदा तो चाइना नहीं उठाया, चाइना ने फैलाया और मस्त सामान बेच रहा है. सर आपको मैसेज नहीं आया? मैसेज किस चीज का? अच्छा तूने कुछ लिखा है क्या? हाँ देखता हूँ. सर. सर फिजिक्स में वेट और मास डिफरेंट होता है क्या? यही ना, यही तो बता रहे हैं साक्षी. मास मतलब 2 kg, वेट का मतलब 20 न्यूटन. और सर मास 0 हो सकता है लेकिन वेट नहीं हो सकता ना 0. नहीं, मास 0 नहीं हो सकता. मास तो मास जो रहे 2 kg है तो 2 kg है. वेट जो है एपरेंट वेट 0 मैटर में मास रहता है ना, एपरेंट वेट 0 हो सकता है. सर सिर्फ लाइट का 0 होगा ना? किसका 0 होगा? लाइट का. लाइट का जो है वो सारा मॉडर्न फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड रेस्ट मास, कुछ कहते हैं उसको, है ना. रेस्ट मास ऑफ लाइट इज 0. दैट इज ए डिफरेंट कॉन्सेप्ट. अभी उस पे नहीं फोकस करो. ओके सर. चलो एक सवाल हमने लिया था, ऐसा सवाल लिया था, चलो अब इस पे ध्यान देते हैं. एक ब्लॉक था, ये अच्छा ब्लॉक भी नहीं बन रहा है. एक ही स्ट्रिंग है ना, अच्छे से बना नहीं. चलो मैं थोड़ा मेहनत कर लेता हूँ. समझ नहीं. और ऐसे कनेक्टेड था, और याद आ रहा है कि एक स्प्रिंग भी कनेक्ट कर दिया था. ये और सारे बच्चे सुनना, ये स्मॉल m था और ये था कैपिटल M, और ये एंगल था थीटा, और हमने कहा था कि FBD बनाओ. तुम लोगों ने सबने सही सही ड्रॉ किया था. किसका? स्मॉल m का तो ड्रॉ किया ही था. एक लग रहा है N, एक लग रहा है mg, ठीक है, और एक लग रहा है टेंशन. और ब्लॉक इज एट टेंशन. ब्लॉक इज एट रेस्ट. अब इसमें अगर मैं पूछूं, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि फोर्सेस को किधर रिजॉल्व करना पसंद करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस. मैं कहूं कि स्मॉल जो है वो रेस्ट में है, परपेंडिकुलर. सो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0. नेट फोर्स 0 इन ऑल डायरेक्शन. कोई भी डायरेक्शन लोगे उसमें नेट फोर्स 0 होगा. और मुझे निकालना है T क्या है. So we will prefer to resolve forces along
along the incline and perpendicular to incline. So only mg बचा जिसको रिजॉल्व करना है, दो तो ऑलरेडी रिजॉल्व है. So t is equal to मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या, mg sin थीटा, साइन थीटा। है ना. अगर n लिखना है तो n is equal to mg cos थीटा होगा. cos थीटा। फिर हमने कहा था कि ड्रॉ एफबीडी ऑफ कैपिटल एम, पुली को मान लिया कैपिटल एम का पार्ट, तो इस पे एक फोर्स लग रहा है टी इधर, एक फोर्स लग रहा है टी इधर, ये एफबीडी ड्रॉ करवाया था. और क्या लग रहा है, एक लग रहा है के एक्स नॉट इधर, और कौन सा है कैपिटल एम जी इधर, m ड्रॉप का एन डैश इधर, है ना. और एक और एन लग रहा है, कौन सा एन, नॉर्मल टू द ये जो स्मॉल एम लगा रहा है. ठीक है ना. किधर लगेगा, इधर इधर, है ना. तो ये वर्टिकल से कितना एंगल पे लग रहा है, थीटा. समझा क्या. यस सर। ऑलमोस्ट sir. छूटा है. एक नहीं टी सर। दो टी दो के एक्स नॉट 3 एन डैश 4 सर एन नीचे का है। एम जी 6. हाँ अब बताओ, ग्राउंड भी नॉर्मल फोर्स लगाएगा ना? ये दिखा है ना एन डैश, तो उसी का है ना. अब कहेंगे कि कैपिटल एम क्या है, रेस्ट में है, तो नेट फोर्स 0. कैपिटल एम रेस्ट में है तो नेट फोर्स 0 है, एक्स डायरेक्शन में भी 0, वाई डायरेक्शन में भी 0. मुझे निकालना है कि के एक्स नॉट का वैल्यू क्या है. तो तुम कहोगे कि सर के एक्स नॉट का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो लेट्स कंसीडर फोर्सेज अलोंग एक्स एक्सिस, है ना. इतना तो समझ में आ रहा है. लेट्स कंसीडर forces along x-axis. कौन कौन सा फोर्स है एक्स एक्सिस में, कैन यू टेल मी. टी राइट प्लस साइड में के एक्स नॉट, लेफ्ट साइड में एक्स नॉट है तो पॉजिटिवली लिख लेते हैं लेफ्ट साइड में है तो, और एक माइनस टी है, ये वाला टी ये हो गया. अब ये भी है माइनस एन साइन थीटा, तो प्लस टी कॉस थीटा लिखेंगे, और N एन sin भी theta. है माइनस एन साइन थीटा। माइनस एन साइन थीटा. और चूंकि ब्लॉक रेस्ट में है तो नेट फोर्स 0. के एक्स नॉट माइनस टी का वैल्यू तो लिख ही लिए थे, एम जी साइन थीटा, प्लस टी कितना लिखेंगे, एम जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस एन. एन निकाला था क्या, नहीं निकाला था, तो एक काम करते हैं पहले निकाल लेते हैं. तो यहां से सवाल में देखो n इजकल टू कितना है, निकाला था। एम जी कॉस थीटा। तो निकाला था इन कॉस मैंने थीटा बताया नहीं निकाला। था, n इजकल टू एम जी कॉस थीटा. अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूं, एम जी कॉस थीटा हो गया n, और एक और है साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 0. अब यहां से देखो गौर से तो तुम्हें ये दिखेगा कि ये और ये तो सेम है, प्लस माइनस है. तो बच्चों आ गया कितना, के एक्स नॉट इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, और अगर एक्स नॉट पूछेगा तो एम जी साइन थीटा बाई के. निकल गया, निकला कि नहीं. यस सर। यस सर। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, एफबीडी ड्रॉ करना पड़ा. इसका इतना बड़ा इक्वेशंस लिखा है ना इंडिविजुअली कैपिटल एम का. लेकिन इफ यू कंसीडर सिस्टम, क्या करते हैं देखना, मैं येलो कलर से इसको राउंड कर रहा हूं, मैं ना इसको सिस्टम ले लेता हूं. इसको इसके अंदर जो सिस्टम, मतलब इसके अंदर क्या हो गया, देखो यहाँ से स्ट्रिंग इधर वाला सिस्टम के बाहर का पार्ट है, ये सब बाकी सिस्टम के अंदर का पार्ट है.
तो ये सिस्टम का अगर एफबीडी ड्रॉ करें और मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं फोर्सेस, तो यहां पे एक फोर्स लग रहा है टी, एन नहीं आएगा। यहां लग रहा है के एक्स नॉट का फोर्स, ऊपर कंप्रेस्ड है तो इसलिए डायरेक्शन इधर है। देखो डायरेक्शन किधर है, इधर है के एक्स नॉट का। और कौन सा फोर्स है, कैपिटल एम जी है। अभी सिस्टम का रेड कलर से सिस्टम का ड्रॉ कर रहा हूं, स्मॉल एम जी, एन यहां से, इसको एन डैश लिखा तो एन डैश है। ये रेड कलर का ही फोर्स है ना, और कोई फोर्स है क्या? सर एन आएगा। कौन सा? एन नहीं आएगा सर, वो इंटरनल फोर्स है। हाँ, अब एक ही चीज तो बार बार तुम लोग पूछो, एन तो ये वाला एन जो ग्रीन कलर से दिखाया है, स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच वाला एन नहीं आएगा, है ना। अब देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि इस सिस्टम पे एक्स डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, तो तुम्हें एक दिख रहा है टी और एक दिख रहा है के एक्स नॉट। तो मैं एक लाइन में बोल दूंगा T इज इक्वल टू के एक्स नॉट। इफ यू कंसीडर सिस्टम कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम सिस्टम, तो एक ही लाइन में T इज इक्वल टू के एक्स नॉट लिख लिया, मतलब के एक्स नॉट जो है T, और T तो हमने निकाल लिया था mg sin थीटा। सो नाउ यू कैन रियलाइज दैट कि बहुत बार सिस्टम लेने से बहुत फायदा हो जाता है, कम टाइम में सॉल्व हो जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। सर एक सेकंड सर लिख लेने दो। हाँ लिख लो भाई। थोड़ा नीचे लीजिए ना प्लीज। m1 is equal to 2 kg, m2 is equal to let's 3 kg, एक और मास हैंग करा दिया, m3 is equal to let's 5 kg। ठीक है, ये तीन ऐसे कनेक्टेड है। अगर मैं पूछूं कि बताओ बच्चों कि व्हाट इज T1, व्हाट इज T2, T2 is the string connected between M1 and M2, व्हाट इज T3, ये सवाल मैं पूछ दिया। तो तुम लोग स्मार्ट बच्चे हो, इससे पहले मैंने निकलवाया था दो का, तो पहले M3 का कंसीडर करवाया, फिर M2 का, फिर M1 का। अगर मैं T1 पूछूं 100 तो 100 क्या न्यूटन। करो, इसको एफबीडी, इसका ये सिस्टम ले, देखो मेरा ग्रीन कलर, येलो कलर वाला पार्ट, दिस इज आवर सिस्टम, दिस इज आवर सिस्टम। तो बताओ सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स तो ये T1 ही तो है ऊपर, और नीचे कितना है, ये T2 नहीं लिखेंगे, ये T3 नहीं लिखेंगे, M1G, M2G, M3G। तो ऋषभ बताना ये समझा कि नहीं समझा? हाँ, सिमरन समझा ना सर। चौधरी, सिमरन नाम है ना, मुझे ध्यान नहीं है। M3 से M3। हाँ सर M3। आपने 2 मिनट दे देता है। अच्छा प्रणव, तुम लास्ट क्लास में अब्सेंट थे क्या? यस सर। तो कहाँ घूम रहे थे प्रणव? सर कुछ नहीं था, लाइट नहीं थी और सर डिवाइस चार्ज नहीं था। अब बच्चों तुम लोगों को ना एक रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि तू अगर क्लास मिस कर रहा है ना, तो मुझे बता दे सर आज मैं क्लास मिस कर गया या मिस करने वाला हूँ, इस रीजन से करने वाला हूँ कि सो रहा सर था, मैंने कि चाय रिकॉर्डिंग पीने देख ली चला थी। गया था, कि लाइट कट हो गई थी। अजिंक्य सूर्यवंशी कनेक्टेड हो क्या, या दूसरा जो भी अजिंक्य है, शायद अजिंक्य कोई दूसरा है। अब देखो वो कनेक्शंस तो किया है, तो ना तो उसका ऑडियो कनेक्टेड ना वीडियो कनेक्टेड है।
मुझे तो नहीं दिखा रहा है। इफ यू हैव टू फाइंड T1, तो ये जो येलो कलर से सर्कल किया है ना, इसका एफबीडी, इसको सिस्टम लेके एफबीडी ड्रॉ कर लिया। लेकिन अगर सपोज तुम्हें T2 निकालना है, 2 + M3, तो देखो ये ग्रीन कलर से सर्कल कर रहा हूं, इसको, इसके अंदर वाले पार्ट को सिस्टम ले लिया, तो उस केस में क्या बचेगा? एक बचेगा M2, एक है M3 और एक है ये ऊपर लग रहा है T2। इसी का एफबीडी ड्रॉ करना है। M3G नीचे, M2G नीचे, और T3 तो दिखाना नहीं है बिकॉज T3 इंटरनल हो जाएगा सिस्टम के लिए। सो T2 बहुत इजिली बता दोगे, M2G that means 3G plus 5G that is 8G that is equal to 80 न्यूटन। क्या ऐसे सवाल अगर आएंगे तो तुम लोग तो मस्ती में सॉल्व करोगे कि नहीं, खुश होके? यस तो सर, सारे बच्चे करेंगे कि बिल्कुल नहीं? सर। यस सर। कोई सवाल है? चलो अभी न्यूटन सेकेंड लॉ जस्ट स्टार्ट कर ही रहा हूं, न्यूटन सेकेंड लॉ है ना। सो सिस्टम हमने समझा दिया। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से देखना। न्यूटन सेकेंड लॉ तुम लोगों ने बताया था कि सर न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है ये कि अगर नेट फोर्स सिस्टम पे है, एफ नेट बोलते हैं या रिजल्टेंट बोले, दैट इज इक्वल टू मास इनटू टोटल मास इनटू नेट एक्सेलरेशन। मतलब ये नेट लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब मैं सिंपली एफ लिखूं ना तो ये मैं ए लिख रहा हूं, नेट की बात ही कर रहा हूं। से जो रिजल्टेंट भी लिख देते हैं, है ना, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। सो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? डायरेक्शन ऑफ एक्सेशन अगर बॉडी पे नेट फोर्स कुछ है, body will accelerate and direction of acceleration will be in the direction of net force। बच्चों तुम्हें अगर कोई कह दे कि नेट फोर्स सपोज एक्स एक्सिस में है तो बॉडी का एक्सेलरेशन भी एक्स एक्सिस में होगा, या तुम्हें नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पता है तो तुम कहोगे कि बॉडी पे नेट फोर्स उसी डायरेक्शन में होगा, रिवर्स में कह सकते हैं, है ना। अब कहोगे कि नेट फोर्स ये लग रहा है तो इट डजंट मीन कि एक ही फोर्स लग रहा है, बहुत सारे फोर्सेज का कॉम्बिनेशन होगा, F1 F2 F3। अगर सारे फोर्सेज को रिजॉल्व कर दो तो सारे फोर्सेज का एक कंपोनेंट होगा कुछ एक्स डायरेक्शन में, तो सारे फोर्सेज का एक्स कंपोनेंट को एक साथ लिख दिया, सारे फोर्सेज का वाई कंपोनेंट को एक साथ लिख दिया, सारे फोर्सेज का जेड कंपोनेंट को एक साथ लिख लिया। तो नेट फोर्स जो होगा वो कुछ ऐसे फॉर्मेट में होगा, जो नेट एक्सेलरेशन होगा उसका भी एक्स कंपोनेंट कुछ होगा, उसका भी वाई कंपोनेंट कुछ होगा, उसका भी जेड कंपोनेंट कुछ होगा, जीरो भी हो सकता है, कुछ हो भी सकता है। तो एक्चुअली जो हमने ये इक्वेशंस लिखा था
तुम्हें लगता था कि ये एक इक्वेशन है, एक्चुअली में ये 3 इक्वेशन है बच्चों। चूंकि ये वेक्टर इक्वेशन है तो जितना x i का कोएफिशिएंट इधर उतना ही i का कोएफिशिएंट इधर होगा। So this is not one equation, effectively this is 3 equation. We can write fx is equal to m into ax, fy is equal to m into ay और fz is equal to m into az। क्योंकि ये वेक्टर इक्वेशन है तो j का जितना कोएफिशिएंट इधर j का उतना ही कोएफिशिएंट इधर। क्लियर ये? यस सर। यस सर। अगर कोई कह दे कि लेट इट इज गिवन दैट कि ए वाई जो है वो 0 है, सो व्हाट कंक्लूजन यू विल ड्रॉ? फोर्स एक्टिंग अलोंग y डायरेक्शन इज 0। वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स का समेशन 0 है, मतलब वाई डायरेक्शन में बहुत सारे फोर्सेज होंगे, उन सबका वेक्टर समेशन 0 हो जाएगा। ये कंक्लूड करना है ना। If let ay is 0 then fy will be 0. In fact एक और चीज देखना, अगर कोई कह दे कि बॉडी का नेट एक्सेलेरेशन जो है ना वो इधर है, बॉडी का नेट एक्सेलेरेशन इधर है, तो कोई पूछे कि बॉडी का अगर नेट एक्सेलेरेशन इधर है तो व्हाट इज द एक्सेलेरेशन इन दिस डायरेक्शन? 0। 0। इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन 0 है बच्चों तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0। तो ये भी समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर किसी को पता चला कि बॉडी का नेट एक्सेलेरेशन इधर है तो हम कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा। समझा क्या ये बात को? यस सर। सर फिर से रिपीट करो ना सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था 10 मिनट। अब ये रिकॉर्डिंग देख लेना यार, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ाया क्योंकि बार बार बताएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ओके सर। पूरा कनेक्ट करो जैसे डिस्कनेक्ट हो तो। मैंने अभी सिर्फ ये बताया, हितेश है या प्रशांत? अजिंक्य? सर मेन्यू। अच्छा, अजिंक्य है? हाँ सर। मैंने ये बताया अजिंक्य कि ये जो इक्वेशन है ये 3 इक्वेशन है, जितना i का कोएफिशिएंट इस साइड होगा उतना ही i का कोएफिशिएंट इक्वेशन के दूसरे साइड होगा। सो दिस इक्वेशन, दिस इक्वेशन, दिस इक्वेशन। एंड देन बताया कि अगर सपोज ए वाई 0 है तो सर्टेनली हम कंक्लूड करेंगे कि एफ वाई 0। फिर समझाया कि अगर सपोज नेट एक्सेलेरेशन इधर है, इस डायरेक्शन में देखो दिखा रहा हूं, ये ग्रीन कलर से जो था, इसका मतलब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन 0 है, मतलब इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। समझ गया सर। ओके और अब मैं लिख रहा हूं इक्वेशन। पहले एक छोटा आसान सा सवाल लेता हूं, उसके बाद लेता हूं। अच्छा, एक इंक्लाइन प्लेन है और इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक को हमने छोड़ दिया है। m मास का ब्लॉक है एंड इट इज रिलीज्ड, मतलब कोई फोर्स नहीं, रिलीज कर दिया।
और ये स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जो स्मूथ सरफेस है ना, उसके कारण कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ये एज्यूम करो, मतलब समझो कि ये नीचे स्लाइड करेगा ही करेगा। तुम रियलाइज कर सकते हो इसको, इंक्लाइन पे रख दिया तो ये किधर स्लाइड करता है? डू यू नो? डाउन द इंक्लाइन। ऐसा होता है कि नहीं कि ऐसे छोड़ दिया तो हवा में उड़ने लगता है? नो So down. डाउन द इंक्लाइन मूव। सर तो हमें इसमें क्या पता है? हमें पता है कि इसका एक्सेलेरेशन किधर है? डाउन द इंक्लाइन। वी नो फ्रॉम द कॉमन सेंस, प्रैक्टिकल से जान सकते हैं इसको। अब देखते हैं इस पे फोर्सेज कौन कौन सा है। तो फोर्सेज हो गया बच्चों, एक mg और एक हो गया n। यही दो फोर्स है कि नहीं? यस सर। अब मैं अगर पूछूं कि फोर्सेज को किधर रिजॉल्व करें, अलोंग द इंक्लाइन, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, या एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस? Perpendicular to inclined and long. अब देखो इसको समझो, अलोंग द इंक्लाइन क्यों करें? बिकॉज वी नो दैट कि द बॉडी हैव एक्सेलेरेशन इन दिस डायरेक्शन। किधर? अलोंग द इंक्लाइन। इधर नेट एक्सेलेरेशन है, ये मुझे पता है। तो हम न्यूटन्स लॉ लिख पाएंगे इधर, इसलिए क्या करेंगे? अलोंग इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन ब्रेक कर लेते हैं, तो ये एंगल थीटा हो जाता है। अगर ब्रेक कर लिया तो इधर हो जाएगा mg cos थीटा और इधर हो जाएगा mg sin थीटा। बहुत छोटी चीज है। अब मुझे पता है कि इसका एक्सेलेरेशन डाउन द इंक्लाइन है, तो इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन में नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो, है ना? सो मैं यहां पे लिखूंगा एक्सेलेरेशन इज डाउन, acceleration is in the direction down the incline, so net force perpendicular to incline is equal to 0। अब ये लैंग्वेज सारे बच्चे लिखेंगे। net force perpendicular to incline will be 0। इसलिए मैं लिखूंगा n is equal to mg cos थीटा। और डाउन द इंक्लाइन एक ही फोर्स है, कितना है? mg sin थीटा है। नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन इज इक्वल टू m into a। नेट फोर्स है दैट इज इक्वल टू, उसने बताया m इंटू ए। सो a यहां से आ जाएगा g sin थीटा। समझा ना? यस सर। ठीक है, यस सर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट सवाल है बहुत ही बेसिक सवाल है और एकदम अच्छे से समझना। सर 1 मिनट पिछला पेज दिखाओ। अभी देखो दो बच्चे एग्जिट कर गए, 39 थे, 37 हो गया, बीच में 41 भी थे। पीयूष ने कहा सर लैंग्वेज में भी लिखो सवाल। ठीक है पीयूष, मैं लिखूंगा, लैंग्वेज में भी लिखूंगा, तुम्हें भी लिखना है। डन सर।
और ये बच्चों बहुत ही बेसिक सवाल है, बहुत ही बेसिक सवाल, एकदम अच्छे से देखना है इसको, एकदम अच्छे से। एक ब्लॉक है M1 और एक दूसरा ब्लॉक है M2, ठीक है। चलो, M1 M2 ऐसे है और क्या किया, इसको रिलीज कर दिया। और मान लो कोई बड़ा है, एक बड़ा है एक छोटा है। सो लेट्स M1 मान लेते हैं M1 इज ग्रेटर देन M2। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि ये ब्लॉक्स रेस्ट में रहेंगे क्या अगर मासेस डिफरेंट है तो? नो सर, No, sir. M1 बड़ा है तो ये नीचे जाएगा, M1 नीचे आएगा। वह नीचे तो M2 क्या करेगा, ये भी नीचे आएगा क्या? उससे ऊपर ऊपर जाएगा। जाएगा। क्योंकि स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। और तुम बिना किसी नॉलेज का, एक्स्ट्रा नॉलेज का, तुम इजीली बताओगे सर अगर ये A से नीचे आएगा तो A से ही ऊपर जाएगा, बिकॉज स्ट्रिंग से कनेक्टेड, स्ट्रिंग का लेंथ चेंज नहीं होती। तो ये बात भी समझ में आ गई, A से ही ऊपर जाएगा। यस सर। अब अगर M1 का मैं FBD ड्रॉ करने के लिए कहूं तो तुम कहोगे सर बहुत ही सिंपल सा है M1 जी, 100% अटेंशन यहां होना चाहिए। इधर है T सपोज। अब बताना इस पे मैंने रिजॉल्व करे, फोर्स रिजॉल्व करने की तो कोई जरूरत है नहीं, ऑलरेडी रिजॉल्व है। न्यूटन्स लॉ अब लिखना है इस पे, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। बॉडी एक्सलेट कर रहा है, नेट फोर्स इस ब्लॉक पे M1 पे डाउन द इंक्लाइन है या अप द इंक्लाइन है? सॉरी इंक्लाइन बोल रहा डाउन हूं, सॉरी, मतलब डाउन डाउनवर्ड है या अपवर्ड है? वर्टिकली डाउन डाउनवर्ड। डाउनवर्ड है ना, क्योंकि एक्सेलेरेशन में डाउनवर्ड माना है। तो बताओ मैं क्या लिखूं, M1G माइनस T, इसको मैं बोलूंगा पॉजिटिव नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और नेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जिधर नेट फोर्स उधर ही एक्सेलरेशन। सर M1 है ना? हाँ बोलो। हाँ M1 लिखेंगे मास में, M1 मास में। इसको मैं अभी लिख लेता हूं, दिस इज भी लिखवा दो। नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और ये एक्सेलेरेशन भी किधर लिखे हैं, नेट एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड। जिधर नेट फोर्स उधर ही एक्सेलेरेशन। तो ये इक्वेशन 1 हो गया बच्चों। अब मैं M2 का भी FBD ड्रॉ करता हूं। M2 में भी T ऊपर लग रहा है, M2G नीचे लग रहा है। ये फोर्सेस दिखा, और साइड में दिखाता हूँ एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन किधर है, ऊपर। जो बच्चा इसको समझ गया है तो वो सही सही बताएगा। क्या लिखूं इसके लिए इक्वेशन? T minus T minus M2G is equal to M. M2A.
1g minus T t is plus equal to m1 1 m2a is equals to मुझे लग रहा है कि ये बैच ना ए बैच से आगे निकल जाएगा अगर मन से पढ़ा तो। यहाँ पे टेंशन ज्यादा है ना सर। किससे ज्यादा क्योंकि है? अपवर्ड एक्सेलरेशन है। हमने मान लिया है एक्सेशन ऊपर है तो सर्टनली टी ज्यादा रहेगा तभी रहेगा, और हमने माना इसका ए नीचे है तो इसका तो ए ऊपर होगा ही होगा बिकॉज स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट है। तो जो हमने एजम्पशन लिया उसके अकॉर्डिंगली यही है कि नहीं? क्या किसी को तकलीफ कि सर इसको T minus m2g is equal to m2a लिखे? This is net force in upward direction. This is mass into acceleration in upward direction. जिधर net force उधर acceleration. बताओ किसी को तकलीफ है इसमें? बिल्कुल नहीं सर। बिल्कुल नहीं। तो सर बाद में बच्चे आते हैं, तुम लोग आते हो बोलते हो सर मुझे पता नहीं चलता कि मैं T minus m2g लिखूं कि m2g minus t लिखूं। अब बताओ इसमें मुझे गुस्सा आएगा कि नहीं? इतना प्यार से समझाया है, लेकिन फिर भी गुस्सा नहीं करता हूँ, बहुत प्यार से समझाता हूँ क्योंकि बच्चे हैं यार, बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। तो बताओ तुम लोग सर आपका दिल बताओगे बहुत बड़ा है। क्या सर? कि बाद में ऋषभ फिर से आएगा पूछेगा सर मुझे पता ही नहीं चलता कि T minus m2g लिखूं या m2g minus t लिखूं। सर ऐसे वाले सवाल नहीं पूछो। माइनस m2g प्लस t लिखो। वही ठीक, वही तो होगा। तो मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया। मैं उसीलिए बता रही हूँ। हाँ। यस सर। नहीं वो एक्चुअली यही दिक्कत क्या आती है, जैसे यहाँ पे m1g minus t लिखा दैट इज इक्वल टू m1a। ये पहला इक्वेशन था, क्योंकि ये दूर दूर लिखा तो इसलिए दोबारा लिख रहा हूं। और तुम लिखो दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिखो, और जैसे मैं कह रहा हूं तुम भी वैसे ही करना। ये दोनों इक्वेशंस लिख लिया, अब ना दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। ये लिखा ऐड कर दो, देखो ये माइनस टी ये प्लस टी गया क्या? ऐड कर रहे हैं सर। तो m1 माइनस m2g जी कॉमन that is M1 equal plus to M2 m1 plus m2a that is a is equal to आ गया m1 minus m2 divided by m1 plus m2। सर हमें इक्वेशंस को ऐड करना। ये इक्वेशंस मैंने निकाल लिया, और चूंकि बहुत ही बेसिक है तो कुछ बच्चे को तो ये याद रह जाता है। अगर कहोगे सर आपने तो यहाँ पे जस्ट मान लिया था कि m1 ग्रेटर देन m2, अगर नहीं होता तो m1 छोटा हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। m1 छोटा हो जाएगा तो देखो ये अपने आप निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव हो जाएगा हमने माना है कि नीचे जा रहा है, बट आ गया साइन उल्टा, मतलब हमने जो माना वो गलत माना है, ये ऊपर जा रहा है। समझा क्या बात? तो यू आर फ्री टू एज्यूम इन एनी डायरेक्शन। तूने इसको नीचे माना, इसको ऊपर माना, और एक्सेशन का वैल्यू फाइनली निगेटिव चलेगा सर गुस्से। बच्चों पिछला सवाल सबको समझ में आया क्या? यस सर। 100%। अब Yes, sir. में काम नहीं चलेगा। यस सर। फ्री हो गए, आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया ना? नहीं। Yes, sir. हेलो, हाँ अब देखो 33 बच्चे बचे हैं। ये तो एकदम से ऐसे गिरता है जैसे सेंसेक्स गिरता है। 11 बज गया ना, सारे बच्चे निकल रहे हैं। सर वैसे भी सब थोड़ी जाने वाले हैं आईआईटी में, जिनको जाने का वो रुकेंगे। क्या बात है, तू तो दिल पे एकदम अटैक कर दिया तू। अब देखना कि कोई नहीं निकलेगा। ये कुछ बड़ा जमता अच्छा आइडिया यार। आज ज्यादा बोलता है। चलो देखो अब ये सिस्टम है बच्चों, ये स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन कहीं नहीं है।
अभी न्यूटन्स लॉ में कहीं फ्रिक्शन नहीं लूंगा, मैं नहीं भी बोलूं तो स्मूथ सरफेस मान लेना। अब इसको छोड़ दिया, क्या लग रहा है m1 ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? नीचे। नीचे। m1 नीचे जाएगा a से, m2 रेस्ट में रहेगा या आगे जाएगा या हवा मुड़ेगा? आगे जाएगा। आगे जाएगा। आगे जाएगा। a से ही जाएगा ना, हाँ सर। क्योंकि Yes, अगर sir. लेंथ कांस्टेंट है, अगर 10 सेंटीमीटर नीचे आएगा तो इसको 10 सेंटीमीटर आगे जाना पड़ेगा, नहीं तो स्ट्रिंग टूट जाएगा। अब मुझे निकालना है कि ए क्या है, कितने बच्चे इसको निकालते हैं। ये जिसने जिसने निकाल लिया मतलब उसको 100% समझ में आता है, जिसको नहीं निकाल पाया उसको 50-60% समझ में आया। ये कर लो सवाल और आज का क्लास छुट्टी। सर रिकॉर्ड करो ना। हाँ कर रहा हूँ रिकॉर्ड। मैं ये कह रहा था कि इसमें कुछ बच्चे यहां भी लिख देते हैं m2g माइनस टी इजिकल टू ma या t माइनस m2g इजिकल टू ma। तो t हो गया x डायरेक्शन का फोर्स, m2g यहाँ पे y डायरेक्शन का फोर्स, एक्सलेशन है x डायरेक्शन में, तो ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत है। x डायरेक्शन में एक ही फोर्स है m2 पे, t इजिकल टू m2a। अब इसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, t गया m1g अपॉन m1 प्लस m2। ए हो गया m1g अपॉन m1 प्लस m2। और ईमानदारी से बताओ कितने लोगों ने ये सॉल्व कर लिया था? सर लास्ट बाकी थी, सिर्फ ऐड करना बाकी था। सर सेकंड इक्वेशन मैसेज करो, मुझे मैसेज करो कि कौन कौन सही सॉल्व किया। सर मैसेज नहीं आ रहा आपको? मैसेज नहीं जा रहा? सेंड नहीं हो रहा है सर मैसेज। जा रहा है सर। जा रहा है सर। हाँ सर। यस सर, यस सर। तो पहला नहीं था ना, पहला भी था। पहला भी था। पहला भी था। बहुत हम लोग बहुत परेशान सर, करते हैं ना, इतने सारे लेक्चर रख देते हैं। नहीं सर, इसका प्रॉब्लम सर सिर्फ 2 लेक्चर के बीच में 45 मिनट्स का गैप होना चाहिए, फिर सब कुछ आराम से हो जाएगा। सुबह नाश्ता ही नहीं करते आता है सर वो। हाँ सर। 11:15 हो जाते सर लेक्चर खत्म होते होते, और 5 मिनट पहले लिंक आ जाता है दूसरे लेक्चर का। अच्छा, ये कौन टीचर इतना लेट कर देते हैं, 11:15 कर देते हैं, बताओ? मनीष सर। ठीक है रुको बताते हैं उनको। वो जो फिजिक्स पढ़ाते हैं वो वाले सर? हाँ सर। यस सर। बहुत बढ़िया पढ़ाते सर। अच्छा चलो हाँ तारीफ सर, आपको उनके भी पास सुनना चाहिए पहुंचा सर दें। उनसे। चलो बच्चों, एक m2 ब्लॉक और एक m1 ब्लॉक है ना। अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। चलो ये थीटा है, मैं भी बातों बातों में क्या क्या लिखा है, ये थीटा सिर्फ थीटा ही रहने देते हैं। और मैंने बता दिया है कि m1 नीचे आ रहा है, मैंने समझा दिया है। तो तुम कहोगे सर m2 ना वर्टिकली अपवर्ड नहीं जाएगा, अप द इंक्लाइन जाएगा ए एक्सेलेरेशन से। और मुझे ना इसका एक्सेलेरेशन बताना, और ये मुझे मैसेज करना, व्हाट्सएप करना, सॉल्व करके फोटो भेजना। कैसे लिखोगे? अभी सॉल्व करते सर, रुक जाओ। हाँ अभी करो, 2 मिनट टाइम सर, हो गया ना, नहीं तो solve फिर करना। ऋषभ कहेगा सर भूखे रख दिया आपने तो। सर अभी थोड़ी नाश्ता करना है सर, सुबह वाले लेक्चर में सर। अच्छा सुबह वाले में, अच्छा अच्छा। अच्छा कौन से सर एकदम टाइम पे छोड़ते हैं? एकदम शिवाजी time- सर। बीएसबी जी सर। सर। मोहित सर। और मोहित मोहित सिंह सर। सर। मतलब एक ही कल्प्रिट है यहाँ पे नहीं? सर स्वप्निल सर भी थोड़ी देर एक्सटेंड कर लेते हैं सर, पर मजा आता है सर फिर एक्सटेंड किया तो, पर सिर्फ आगे ना टेंशन नहीं होना चाहिए अगले लेक्चर का। अच्छा अच्छा चलो। सो मैंने थोड़ा सा एफबीडी भी ड्रॉ करने का हिंट दे दिया है। मजा आ रहा है तुम लोगों को पढ़ाने में यार, बहुत इंटरेक्ट करते हो, बड़ा अच्छा लग रहा है। साइन थीटा 1 - सो इक्वेशन 1 क्लियर। चूंकि इसका नेट
एक्सेशन डाउनवर्ड है तो नेट फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखूंगा। m1g नीचे है, t ऊपर है। और मैंने कहा जैसे मैं इक्वेशंस लिख रहा हूं तुम भी वैसे ही हैबिट बनाओ, वैसे ही लिखने का ऊपर नीचे। एंड ऐड दिस टू, टी कैंसिल Sir, बचा right आया। 2g माइनस m2g sin थीटा दैट इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। और ये बच्चों आ गया बहुत प्यारा सा रिजल्ट। m1 प्लस m2। चलो, तो मजा आया सॉल्व करके? यस सर। Yes, सर sir. यस सर अब इस बार A to Z करेक्ट आया। A to Z Yes, करेक्ट है, sir. बहुत बढ़िया। आई होप बच्चों तुम लोगों ने एंजॉय किया होगा। अभी और मजा आएगा न्यूटन्स लॉ में, एकदम ध्यान से देखते जाना। और न्यूटन्स लॉ में एक बार मजा आना शुरू हो गया तो आगे के चैप्टर में भी बहुत मजा आएगा, बशर्ते ध्यान से पढ़ते जाओ, क्लास मिस ना करो, है ना। और फिर एक बार पढ़ने में मन लग गया ना तो बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत एंजॉय करोगे। ओके बच्चों? टेस्ट ये वालों को स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगा था कि हमारे जैसे ही था, इजी